एएसएफ में सार्जेंट या कारपोरल एएसआई किस तरह से बनते हैं? एएसएफ में सार्जेंट क्या होता है या कारपोरल क्या होता है? वो एएसआई के बराबर होता है? क्या वो पुलिस की तरह काम करता है? उसकी यूनिफॉर्म होती है? वो किस तरह से काम करता है और उसकी ड्यूटी क्या क्या होती है? लाइबिलिटीज क्या होती हैं? तो आज की मेरी वीडियो जी कि आप एएसएफ में किस तरह से कारपोरल या सार्जेंट एएसआई बन सकते हो। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल से सारी चीजें बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं। आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस आती हैं जिनको देख के आप अपनी डिजायर जॉब हासिल करते हो। जितने सवाल आप यूट्यूब कमेंट में करते हो उनके जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है। व्हाट्सएप पे आके आप कोई फजूल सवाल नहीं करेंगे, कोई टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता बेटा। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज। ये क्लियर हो गया। अब सुन लीजिए जरा तालीम आपकी जो है वो इंटरमीडिएट और उसके इक्वलेंट होगी। यानी आईसीएस किया हुआ है आपने, एफएससी की है, एफए किया हुआ है, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, वट एवर जो भी आपने किया, कोई डिप्लोमा किया हुआ, इंटरमीडिएट लेवल हो, एचईसी से अप्रूव्ड आपकी डिग्री हो, 50% मार्क्स हो, आप अप्लाई कर सकते हो। 5 फीट 6 इंच आपका कद होगा, 5 फीट 2 इंच कद गर्ल्स का है। नजर आपकी 6x6 होगी विद और विदाउट ग्लासेस। आपकी जो चेस्ट है 33 साढ़े 34 इंच होगी। गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। आप लोग पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो। ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी। आप लोगों की दौड़ होगी 8 मिनट में लड़के दौड़ लगाएंगे 1.6 किलोमीटर या 1 माइल, और 10 मिनट में यही दौड़ लड़कियां लगाएंगी। बीपीएस आपका 11 होगा। 11 स्केल के मुताबिक आपकी तनख्वाह और पे होगी। आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, आपकी फैमिली का मेडिकल अलाउंस फ्री होगा, आपको रिहाइश मिलेगी, खाना मिलेगा, और इसके साथ साथ आपकी प्रमोशन और आपकी तनख्वाह भी बढ़ती रहेगी। अंदाजन आपकी तनख्वाह जो है 40-45 के से स्टार्ट होगी। आप लोग पुशअप लगाओगे 22 2 मिनट में, आप सिटअप लगाओगे 22 2 मिनट में, आप चिनअप लगाओगे 3 से 5 2 मिनट में। उसके बाद जी ये सारे मराहिल आपके क्लियर हो गए। आप लोग जो हैं अब आगे किस किस तरीका कार से उसमें भर्ती होंगे, आपके मराहिल क्या होंगे, जरा गौर से सुन लीजिए। आप एएसएफ के रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेंटर में जाके अप्लाई कर सकते हो, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, आप बजरिया डाक भी अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा सकते हो। www.joinasf.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे। और जो एक नंबर है वो जरा गौर से सुन लीजिए, 021 कराची का नंबर है, 021992425 यानी 2425 78 99242578 ये नंबर है। यहां से आप एएसएफ की मालूमात इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब जरा सुन लीजिए जी, एज क्राइटेरिया किन किन लोगों को हासिल है और एज में रिलैक्सेशन कितनी है। एज आपकी जो है वो 18 से 30 साल के दरमियान में होगी। अब रिलैक्सेशन कुछ किसको कितनी कितनी हासिल है, जरा गौर से सुन लीजिए। 3 साल आपकी एज रिलैक्सेशन आपको हासिल है रूरल डिफाइंड एरियाज, शेड्यूल कास्ट, और उसके बाद जो गर्ल्स हैं और बेवा यतीम के बच्चे हैं उनको 5 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। जो माजूर अफराद हैं जो कोटा पे आएंगे, स्पेशल कोटा पे, स्पेशल पर्सन, उन सबको 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन हासिल है। सरकारी मुलाजमान को 10 साल एज रिलैक्सेशन हासिल है। वो सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे, थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट कंपिटेंट अथॉरिटी से लेकर वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हमारे मुसल्ला अफवाज के जवान होते हैं रिटायर्ड, उन सबको 15 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। इस तरह से आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन हासिल है। बहुत से आपके सवाल होते हैं, व्हाट्सएप पे आके सवाल करते हो, इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं। जरा गौर से सुन लीजिएगा, जितनी मैं चीजें बता रहा होता हूं वीडियो को गौर से सुन लिया करें और उसके बाद फिर उस पर अमल किया करें। अब आ जाते हैं आपके क्राइटेरिया की तरफ कि आपका क्राइटेरिया किस तरह से होगा, आपने किस किस मरहले से गुजरना होगा। आप लोगों को रोल नंबर स्लिप्स आ गई, एसएमएस आ गए, आप जाओगे फर्स्ट डे। फर्स्ट डे आपकी होगी मेजरमेंट, आपका कद मेजर होगा, आपकी चेस्ट मेजर होगी। और अगर आप इस मरहले में पास हो गए हो, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा कद होने के बावजूद कद छोटा करवा लेते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हम अपने नोट्सों में बताते हैं बच्चों को कि आपने किस तरह से ये सारे काम करने हैं। नोट्सों के साथ साथ मुकम्मल गाइडलाइन भी होती है जी, उससे बहुत से बच्चे फायदा उठा रहे हैं। जब आप मेजरमेंट करवाते हो कद की, तो आपके जो ऊपर बार आती है सर के ऊपर लगती है, तो आप थोड़ा सा नीचे दब जाते हो, बैठ जाते हो नीचे, तो आपका कद खाम में छोटा हो जाता है। आप लोगों ने क्या करना है कि सर के जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, ये वाला, इसको आपने थोड़ा सा ऊपर उठाना है ऐसे, और चेस्ट में आपने हवा भरनी है थोड़ी सी। जब आप चेस्ट में हवा भर के
बॉडी को अकड़ाओगे और जिस्म को ऐसे करोगे, खाम में आपका आध पौने इंच या इंच तक भी कद बढ़ सकता है। तो इसलिए जिन लोगों का कद पूरा होता है, मसला मिसाल के तौर पर 5 फीट 6 इंच पूरा कद है, तो आप लोगों को जब वो बार या वो जो फट्टा सा ऊपर लगा होता है वो नीचे आके लगेगा तो आप उसमें दब जाओगे और आपका कद छोटा हो जाएगा। आपने दबना नहीं है, आपने अपनी चेस्ट में हवा भरनी है और चेस्ट को, बॉडी को, जिस्म को सीधा करना है और गर्दन को थोड़ा सा अकड़ाना है, आपका कद पूरा हो जाएगा। ये इस तरह से आपका कद पूरा हो जाता है, कम नहीं होता इन बच्चों का जिनका कद बिल्कुल पूरा होता है। इसी तरह से आप जब चेस्ट मेजर करवाते हो तो चेस्ट मेजर करवाते हुए भी आप अपनी चेस्ट कम करवा लेते हो जिनकी चेस्ट पूरी होती है। आप लोगों को जब वो चेस्ट एक्सपेंड करने को कहते हैं फिर आप एक्सपेंड करो, अदरवाइज आप उसमें हवा भर के नहीं रखेंगे चेस्ट में, और चेस्ट को सिर्फ आप उठा के रखोगे। जब वो पूरी हो जाए 33 नॉर्मल, तो उसके बाद फिर आप उसको पूरी तरह से एक्सपेंड करोगे, उठाओगे और पूरा सांस अंदर भर के फिर आप उसको एक्सपेंड करके फिर आप सीधे होकर खड़े हो जाएंगे। अब आप मापें जी, अब मेजर करें, उसके बाद फिर आपकी चेस्ट पूरी हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। आप सांस उसमें पूरी नहीं भरते हो, बस वैसे ही अकड़ जाते हो। सांस जब उसमें पूरी भरोगे फिर वो आपकी चेस्ट बाहर आएगी, फिर आपकी एक्सपेंड करना इसी को कहते हैं कि एक्सपेंड करके 34.5 और नॉर्मल 33, यानी 1.5 इंच आपकी चेस्ट का फुलाव होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपके फेफड़े, लंग्स अंदर से बिल्कुल सेहतमंद है, नॉर्मल है, ठीक है, आप उसमें हवा भर के रख सकते हो, आपकी पसलियों में कोई मसला नहीं है, मेडिकली भी आप फिट हो जाते हो और आपकी चेस्ट भी पूरी हो जाती है। इस तरह से आपने चेस्ट मेजर करवानी है। खामखा में आप चेस्ट अपनी छोटी करवा लेते हो, खामखा में कद छोटा करवा लेते हो। इन बातों को आपने गौर से देखना है और जो वीडियो में बता रहा होता हूँ चीजें, उनको अमल किया करो। वीडियो को स्किप ना किया करो, 10 मिनट की वीडियो होती है, अपनी लाइफ के लिए 10 मिनट निकाल लिया करो। ये मरहला पास हो गया जी। अब आप आ जाओगे पुशअप, सिटअप और चिनअप्स में। इसी तरह से आपने 20-20 लगाने होंगे या 22-22 लगाने होंगे। 2 मिनट में आपने लगाने होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम होता है। आराम के साथ लगाएं, एक रिदम रख के, आप थकेंगे नहीं। और 20 या 22 पुशअप आराम से लगा लोगे। इसी तरह से 20 या 22 सिटअप, यानी ऊपर नीचे बैठना उठना बैठना, बैठक्स, वो भी आप लगा लोगे। उसके बाद आपका आ जाता है या चिनअप, यानी बार के साथ लटक के आपने पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है और चिन को बार के साथ लगाना है। इसको हम कहते हैं चिनअप्स। ये आपसे लगवा लिए जाते हैं 3 से 5। जो बच्चे बेहतरीन 3 लगा लेते हैं फटाफट से, फर्स्ट क्लास से, वो 3। उसके बाद जो बच्चे रह जाते हैं उनको फिर से चांस करना पड़ता है, 2 मिनट टाइम होता है, वो फिर से ट्राई मारते हैं। इस तरह से उन लोगों के 5-7 हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने बिफोर टाइम पहले ही प्रैक्टिस करनी है, बार के साथ लटक के अच्छी तरह से। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे, कोई मसला ही नहीं है। आप यंग होते हो, एनर्जेटिक होते हो, बॉडी का वेट कम होता है, आपके पट्ठों में, मसल्स में मजबूती होती है, आप आसान से कर जाते हो, कोई इश्यू नहीं है। देन जी ये मरला पास हो गया। अब आप आगे तहरीरी इम्तहान में। तहरीरी इम्तहान आपका मैंने आपको बता दिया, बहुत सी वीडियोस में 2 तरह से हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव में आपसे एक मजमून लिखवा लिया जाएगा, उर्दू का, इंग्लिश का, ट्रांसलेशन होगी, कंप्रीहेंशन होगी, यानी दिए गए पैराग्राफ के सवालों के जवाब। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो सकते हैं, पेरा वर्ड्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आपने बचपन से पढ़ी होती हैं, 6ठी क्लास से ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के स्कूलों में, और जो अगर प्राइवेट लोग पढ़े हुए हैं बच्चे तो वो पहली क्लास से ये सारी चीजें पढ़ के आए होते हैं। इवन देन अगर आपको रिवाइज करनी है ये चीज़ें, आपको पता नहीं है कौन कौन से टॉपिक तैयार करने, तो आप नोट्स ले सकते हो हमसे, उसका फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत से बच्चे नोट्स लेके उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मराहिल सारे तय हो गए जी। अब आप करोगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट का सामना। उसमें आपने सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पर्सनैलिटी टेस्ट इसको कह लें, एप्टीट्यूड टेस्ट कह लें, जो भी वटएवर। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा फाइनल इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप आसानी के साथ कामयाब हो जाते हो। इंटरव्यू पे मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, रोजाना आ रही होती हैं वीडियोस के, किस तरह से आपने उठना है, बैठना है, बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या हो। सिर्फ और सिर्फ मशक करनी है, प्रैक्टिस करनी है और आपकी स्टडी और मुतालिया बेहतरीन हो। रोजाना टीवी, खबरों, अखबार के साथ टच हो जाओ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मुझे कुछ आता है। आपका बैठना उठना ही बदल जाएगा। सबसे पहले आपको इल्म हासिल करना होगा, नॉलेज हासिल करना होगा, मालूमात, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। आप इंशाल्लाह आसानी से पास हो जाते हो। तो ये थे जी मेरी आज की वीडियो के एएसएफ में आप सार्जेंट या कारपोरल किस तरह से बन सकते हो बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई। तो इसी तरह से आप पुलिस की तरह सेम रैंक होता है, सेम जॉब होती है, सिर्फ यूनिफॉर्म में कलर का फर्क होता है। आपने ड्यूटी करनी होती है एयरपोर्ट्स के ऊपर या एएसएफ की इंस्टॉलेशंस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।